हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी मातृभाषा, आपकी मदर टंग हिंदी को आपसे छीन लिया जाए तो आप कैसा फील करोगे? जी हाँ, जैसा आपको अभी फील हो रहा है कि आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि अगर हमसे हमारी मातृभाषा छीन ली गई तो ये तो बहुत गलत होगा। सेम वैसा ही इस चैप्टर में हमारे फ्रेंच लोगों को लगता है। फ्रेंच लोग जो कि फ्रांस के रहने वाले होते हैं, उनसे उनकी मातृभाषा, उनसे उनकी मदर टंग छीन ली जा रही है। और कल से जर्मन वाले जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाएंगे। न्यू टीचर आएगा और कल से नया लेसन जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाएगा। और जब ये बच्चे, जब ये लोग, इनको पता लगता है कि हमारी मदर टंग को छीना जा रहा है, जब ये बच्चे अपने स्कूल जाते हैं तो वहां इनके टीचर अनाउंस करते हैं कि टुडे इज योर लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, अ न्यू टीचर विल कम एंड जर्मन विल बी टॉट। कल से नया टीचर आएगा और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। तब इन बच्चों को, इन गांव वालों को बहुत बुरा फील होता है। जी हाँ, तो इस लेसन का नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक से फर्स्ट लेसन हम पढ़ने वाले हैं। और उस फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा, आपको समझ आ ही गया होगा। क्योंकि कल से उन बच्चों को जो लेसन है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। तो आज उनका लास्ट लेसन है इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो चलिए इस लेसन को हम एक एक वर्ड के साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत सी चीजें बहुत डीप में मिलने वाली हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं हमारे फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। अब सुनिए आप, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि द फर्स्ट लेसन, द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि फर्स्ट लेसन का नाम ही द लास्ट लेसन है, लेकिन मैं आपको एक यहां पर पोइटिक डिवाइस बताने वाला हूं कि फर्स्ट लेसन का नाम लास्ट लेसन है और इस सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड यूज किए जा रहे हैं। और जब दो अपोजिट वर्ड एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, इसको हम इंग्लिश में कौन सी पोइटिक डिवाइस बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। कौन सी बोलते हैं बेटा? ऑक्सीमोरॉन। याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा। जी, अल्फोंसे डॉडेट, जिनका जन्म 1840 और उनकी डेथ 1897 में हुई थी। एंड ही वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। ये एक फ्रांस के रहने वाले उपन्यासकार हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये छोटी छोटी कहानियां भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन है, अब हम बताएंगे इस लास्ट लेसन की सेटिंग, कि इस लास्ट लेसन को कब और क्यों सेट किया गया है। लास्ट लेसन इट सेट, इसको बनाया गया है इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। याद रखना, इस लेसन की जो सेटिंग है, जिसको बनाया गया है, जब फ्रांस और पर्शियन का, किसका? फ्रांस और पर्शियन का वॉर चल रहा था। कब? 1870-71। 1870-71 में जब फ्रांस और पर्शियन वॉर चल रहा था, इन विच, उस वॉर में फ्रांस वॉज डिफीटेड। कौन हारा? फ्रांस। एंड फ्रांस को किसके द्वारा हराया गया? प्रशिया के द्वारा। और प्रशिया की तरफ से जो लीड कर रहे थे, लीड की सेकेंड फॉर्म होती है लैड और थर्ड फॉर्म होती है लैड। यहां पर पैसिव वॉइस बनाया गया है, इसीलिए लीड की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है लैड। तो प्रशिया की तरफ से जो लीड कर रहे थे, उनका नाम क्या है? बिस्मार्क। याद रखना, प्रशिया में उस समय कौन कौन सी कंट्री हुआ करती थी? जर्मनी, जो आज अलग हो गई है, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन तीन कंट्रीज को मिलाकर प्रशिया बोला जाता था। और प्रशिया और फ्रांस के बीच में क्या हुआ? वॉर हुआ। और उस वॉर में फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस को हरा दिया गया। किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ो। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में हमारी दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दो फ्रेंच जिले हैं। फर्स्ट इज एल्सेस, सेकंड इज लॉरेन। ये दो जिले किसके हैं? फ्रांस के। और इन दोनों जिलों को पास्ड इनटू, बेटा पास्ड इनटू माने होता है हैंड ओवर। पास्ड इनटू माने क्या होता है? हैंड ओवर। इन दोनों जिलों को सौंप दिया गया, किसके हाथों में? प्रशियन हैंड्स, यानी प्रशिया वाले लोगों के हाथों में। उस गवर्नमेंट ने ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स अपने पास ले लिए। चलो मैं आपको थोड़ा अच्छे समझाता हूं, ध्यान दीजिए। देखो समझिए, एक तरफ फ्रांस, एक तरफ प्रशिया। बात है 1870-71 की। फ्रांस
और प्रशिया के बीच में वॉर हुआ एंड इन दिस वॉर फ्रांस वॉज डिफीटेड। किसको हराया गया? फ्रांस को। किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा। और प्रशिया की तरफ से जो लीड कर रहे थे उनका नाम क्या था? बिस्मार्क नाम था। यानी प्रशिया की तरफ से बिस्मार्क सेनापति थे, उन्होंने फ्रांस को हरा दिया। बट आपको पता है कि जो लड़ाई होती है ना वो कंप्लीट नहीं है, बॉर्डर की लड़ाई होती है, सीमा की लड़ाई होती है। तो यहां पर भी वही हुआ, यानी जो फ्रांस के और प्रशिया के जो बॉर्डर पे दो डिस्ट्रिक्ट थे, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट एल्सिस एंड सेकंड लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स किसको सौंप दिए गए? प्रशिया को सौंप दिए गए। बस यही चीज इसमें बताई गई है। अब बताओ आप क्या होगा? इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी स्कूल्स थे वो सारे स्कूल्स अब किसके पास पहुंच गए? प्रशिया के पास। और प्रशिया में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी? मदर टंग कौन सी थी? जर्मन। और यहां कौन सी थी फ्रांस में? फ्रेंच। तो अभी तक इन स्कूल्स में जितने बच्चे पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स, दोनों जिले किसके हो गए? जर्मनी के, प्रशिया के, तो कल से इनको क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द लास्ट लेसन। क्या रखा गया है? द लास्ट लेसन। चलिए अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, आ जाओ। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन। तो यहां पर याद रखो, ये जो आई है ना, याद रखना ये आई कौन है? वो छोटा सा बच्चा फ्रांस। इसमें दो मेन कैरेक्टर है, एक छोटा बच्चा फ्रांस जो कि स्टूडेंट है, जो इस चैप्टर को नरेट करेगा, और इसके एक टीचर हैं जिनका नाम है एम हैमिल या मिस्टर हैमिल, जो इस बच्चे के टीचर है। तो ये बच्चा बोलता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं स्कूल के लिए बहुत लेट उठा। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। ड्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, ड्रेड का मतलब क्या होता है? डरना, यानी एफ्रेड। तो वो बच्चा कहता है मैं स्कूल के लिए सुबह सुबह लेट उठा और मैं बहुत डरा हुआ था। ऑफ किस से? स्कॉल्डिंग से। स्कॉल्डिंग माने होता है अपब्रेडिंग। क्या होता है बेटा? अपब्रेडिंग। यानी अगर हिंदी बताई जाए तो स्कॉल्डिंग माने होता है डांटना। तो बच्चा क्या कहता है? मैं सुबह सुबह जैसे उठा और मुझे दिमाग में आया, अरे मेरे टीचर ने तो मुझको एक टॉपिक दिया है, और मैं बहुत ज्यादा डर गया। तो वही हुआ, ये बच्चा डर गया, स्पेशली किस बात से? क्योंकि उसके टीचर मिस्टर हैमिल ने हैड सेड, कहा था। क्या कहा था? कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। कौन से टॉपिक पर? ऑन पार्टिसिपल्स टॉपिक पर। याद रखना, कौन से टॉपिक पर? पार्टिसिपल्स टॉपिक पर। मैं आपको बताऊं, पार्टिसिपल्स टॉपिक जो है ना वो एक वर्ब का टाइप होता है। हमारी वर्ब दो टाइप की होती है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फिर नॉन फाइनाइट तीन टाइप की होती है, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल्स। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज पार्टिसिपल्स, तो आप बोलोगे टाइप्स ऑफ वर्ब। वेरी गुड। आगे, तो टीचर ने बोला मैं कल तुम सब बच्चों से पार्टिसिपल्स टॉपिक पूछूंगा, बट आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। लेकिन मुझे उस टॉपिक के बारे में फर्स्ट वर्ड, एक शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, चलो कहीं दूर भाग जाता हूं। मतलब बच्चा सोच रहा है चलो घर से निकलते हैं, स्कूल बंक करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, एंड जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा वापस से फिर से घर पे आ जाएंगे, तो दोनों काम अच्छे हो जाएंगे, ऐसा बच्चे ने सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और क्या सोचा? कि चलो आज पूरा दिन आउट ऑफ डोर यानी बाहर बिताएंगे। जैसे वो बच्चा बैग लेके बाहर निकला, अब बाहर का एटमॉस्फियर यहां पर बताया गया है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर का मौसम बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ब्राइट था, यानी उजाला था एकदम। द बर्ड्स वर चिरपिंग, जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे, साउंड निकाल रहे थे। कहां पर? एट द एज। एज माने आप लिख लेना बच्चों, कॉर्नर यानी किनारा। तो पक्षी चहचहा रहे थे किसके किनारे पर बैठकर? वुड्स के किनारे पर बैठकर। बेटा वुड्स माने होता है फॉरेस्ट, याद रखो, वुड माने लकड़ी, और जैसे इसका प्लूरल बनाएंगे एस लगा के, तो लकड़ियां नहीं, वुड्स माने फॉरेस्ट। ऐसे बहुत से वर्ड हैं। सैंड माने रेत, एस लगाने पर सैंड्स माने बहुत सारा रेत नहीं, रेगिस्तान। ऐसे ही आयरन माने लोहा, आयरन्स माने चेन, हथकड़ी। ऐसे बहुत से वर्ड है। गुड,
हाँ, गुड माने सामान, लेकिन सॉरी गुड माने अच्छा, एडजेक्टिव है ये, लेकिन गुड्स माने क्या होता है? सामान होता है। तो ऐसी बहुत सी नाउन या एडजेक्टिव होते हैं जिनमें एस लगाने पर, प्लूरल बनाने पर उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो यहां भी वही है, वुड माने लकड़ी, लेकिन वुड्स माने जंगल। आगे देखो, पक्षी चहचहा रहे थे जंगल के किनारे पर बैठकर, एंड इन द ओपन फील्ड, वहीं खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे। बेटा सॉमिल, सॉमिल इज अ प्लेस वेयर वुड्स आर चॉप्ड, वुड आर चॉप्ड, यानी जहां पर लकड़ियां काटी जाती हैं, है ना। तो लकड़ियां काटी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? आरा मशीन, राइट। तो वहीं खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे कुछ प्रशियन सोल्जर, यानी प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग माने होता है अपना अभ्यास करना। क्या करना? अभ्यास करना। तो वहां पर वो क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। अब वो बच्चा कहता है जब मैं घर से बाहर निकला, ये सब वहां ने उसका एटमॉस्फेयर बताया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जब बच्चा घर से बाहर गया था तो व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का एनवायरमेंट कैसा था, क्या क्या चल रहा था। तो बताइए आप क्या क्या हो रहा था वहां? सबसे पहले मौसम कैसा था? वार्म एंड ब्राइट, ठीक है। वर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चिरपिंग कर रहे थे। एंड जो प्रशियन सोल्जर थे, अब प्रशियन ही तो होंगे क्योंकि हमारे फ्रेंच सोल्जर हार चुके हैं, तो इन दोनों जिलों में कौन आ गए? प्रशियन सोल्जर। तो वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। अब क्या कहता है बच्चा? इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब मुझे टेम्पटिंग लग रहा था। टेम्पटिंग माने बेटा लिख लेना अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टिव। ये सब मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, आकर्षक लग रहा था। किससे ज्यादा? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स के रूल जो हमारा टीचर हमको दे देता है और बोलता है पढ़ के आना, और हमको याद नहीं है, उन सबसे अच्छे तो ये सब लग रहा था। ऐसा बच्चा मनी मन सोच रहा है। फिर कहता है बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं इन सभी अट्रैक्टिव चीजों को क्या कर सकूं? रेसिस्ट कर सकूं। रेसिस्ट माने होता है बेटा अपोज करना। मतलब बच्चे को मनी मन समझ आया कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं और मैं ऐसे बाहर घूम रहा हूं। आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग विद माई करियर, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग विद माई लाइफ, विद माई पेरेंट्स। तो बच्चा ये सोचते हुए और सीधा क्या हुआ? अपने स्कूल की तरफ बढ़ गया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, वो बच्चा अपने स्कूल की तरफ चला गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया? बच्चा सुबह सुबह उठा, याद आया ओ मेरे टीचर ने मुझे पार्टिसिपल्स टॉपिक दिया है, बट मुझे पार्टिसिपल्स टॉपिक के बारे में तो कुछ आता ही नहीं है। फिर उसने सोचा मनी मन में, चलो एक काम करते हैं, आज स्कूल बंक करते हैं, घर से निकलते हैं, घर वालों को बोल के स्कूल जा रहे हैं, बाहर घूमेंगे। बाहर का एटमॉस्फेयर बड़ा बढ़िया था, उसको अच्छा लगा स्टार्टिंग में, बट एट द एंड समझ आया मैं अपने साथ गलत कर रहा हूं। तो वो बच्चा स्कूल जाने लगा। अब देखिए आगे, अब क्या होगा? जब वो बच्चा स्कूल जा रहा था तो बोलता है व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा टाउन हॉल से। कहां से? तो बेटा उसकी जब स्कूल जा रहा था तो बीच में एक जगह थी जिसका नाम था टाउन हॉल। वहां से जब मैं निकला, देयर वाज अ क्राउड, वहां पर भीड़ थी। बेटा क्राउड का एक सिमिलर मीनिंग होता है मूव, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्राउड माने भीड़, जैसे कहीं समोसे की दुकान पे भीड़ लगी है तो वो हुई क्राउड। लेकिन अगर कोई एंग्री है, मतलब गुस्सैली भीड़ है, लाइक किसी का पुतला जला रहे हैं या नेता के साथ है कि तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, उस टाइप से, तो उस भीड़ को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मूव। तो हम मूव को बोल सकते हैं एंग्री क्राउड। क्या बोल सकते हैं? एंग्री क्राउड। जी आगे बढ़िए। वो कहता है जब मैं स्कूल जा रहा था, टाउन हॉल जगह मिली, वहां पर बहुत भीड़ थी। किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड, वहां पर एक बोर्ड था। अब ये बोर्ड क्या? सुनो, वो बोर्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर, जहां पिछले 2 सालों से ऑल ओवर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबरें, मतलब हमारे फ्रांस की जितनी भी बुरी खबरें होती थी वो सब इसी बोर्ड पर पिछले 2 साल से हेड कम आती थी, यहां पर आगे छपती थी। लोग वहां पे वो बुरी खबरें पढ़ते थे, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार जाना, जैसे कि द ड्राफ्ट। बेटा ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट को बोला जाता है, मतलब कोई ऑफिसर्स के डॉक्यूमेंट आए या कोई ऑर्डर आया। एंड थर्ड, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या किसी कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर आ गया कि कल से ये होगा, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। ऐसी बुरी खबरें वहां पर प्रिंट होती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मतलब मैं स्कूल के लिए चलता जा रहा हूं, मैंने देखा वहां पर भीड़ है, बट विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था, तो मैंने बिना रुके, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा यार व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है, अब कौन सा ऐसा मामला आ गया है
कि इतनी यहां पर भीड़ लगी हुई है? ये बच्चा सोचा और बच्चा आगे बढ़ता गया। आगे देखिए, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं जल्दी जल्दी उतना तेज चलने लगा जितना मैं जा सकता था। तभी वहां पर कौन खड़ा था? वहां पर एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था, वॉक्टर, वॉक्टर होते हैं मतलब गार्ड, वॉचमैन, वो भी था वहां। एंड हु वाज देयर, जो वहां पर था, हो सकता है कि भाई ब्लैक स्मिथ का नाम वॉक्टर हो, बाकी वॉक्टर का मतलब वॉचमैन भी होता है, क्योंकि आगे वॉज लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ, अपने शिष्य के साथ। अप्रेंटिस का एक सिमिलर मीनिंग होता है एमेच्योर। ठीक है, याद रखना, आगे पूछा जाएगा आपसे। तो ये सब खड़े होकर रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन माने होता है न्यूज, ये वही खबर पढ़ रहे थे बुलेटिन बोर्ड पे। तभी उस ब्लैक स्मिथ ने, इन सब लोगों ने कॉल्ड आफ्टर मी, मुझको बुलाया, और क्या बोले? डोंट गो सो फास्ट बब, अरे बच्चे, बब माने चाइल्ड, अरे बच्चे ज्यादा तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। याद रखना, प्लेंटी वर्ड काफी पूछा जाता है, सिमिलर मीनिंग इनफ, यानी वो वॉक्टर बोलता है, वो ब्लैक स्मिथ बोलता है, लोहार, उस बच्चे को, बच्चा जा रहा है, अरे सुन बेटा, ज्यादा जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए, ऐसा बोलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता था, वो ऑलरेडी उस खबर को पढ़ चुके हैं, और खबर में क्या लिखा है कि कल से आपकी नई लैंग्वेज आएगी, आपकी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज कल से बंद, स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाएगी, आज लास्ट लेसन है। तो वो बोलते हैं अब तेरे पास बहुत समय है, आराम से जा, अब तेरे स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ यूजलेस हो गया। लेकिन बच्चे को क्या लग रहा है कि मैं लेट हो रहा हूं, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि तेरे पास प्लेंटी यानी इनफ टाइम है। तो बच्चा कहता है आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि ये भाई साहब तो मेरे मजे ले रहे हैं। एंड मैंने उसकी बात को क्या किया? अनसुना कर दिया। एंड रीच्ड, मैं पहुंच गया, एम हैमिल्स लिटिल गार्डन, अपने एम हैमिल टीचर के छोटे से गार्डन में। बेटा यहाँ लिटिल गार्डन किसको बोला गया है? स्कूल को बोला गया है। मैं अपने टीचर के स्कूल में पहुंच गया, कैसे? आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब आप लिख लेना, पेंटिंग होता है, और इसका मतलब होता है हाफना। क्या होता है बेटा? जी, मैं हाफते हाफते, जल्दी जल्दी, मैं थकता हुआ अपने कहां पहुंच गया? अपने स्कूल पहुंच गया। आगे देखो, अब स्कूल जाके कहता है कि यूजुअली, अक्सर, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होते थे, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बेटा बसल माने होता है हलचल यानी शोर, आप इसको कॉमोशन भी बोल सकते हो, सिमिलर मीनिंग। तो जब स्कूल शुरू होते थे हमारे, तो भाई वहां पर बहुत ज्यादा शोर होता था, इतना शोर कि विच कुड बी हियर्ड, जिसको सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गलियों में। जैसे कि, अब याद रखना, इसका क्वेश्चन बनता है, यानी स्कूल जब स्टार्ट होते थे तो कौन कौन से टाइप के कॉमोशन यानी बसल, शोर होते थे? तो बताइए क्या होता था? पहला, फर्स्ट, मैं अंडरलाइन करता हूं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। सब बच्चे, और वहां पर डेस्क थी, कौन सी डेस्क? जिसका लॉकर होता है, ऐसे लॉक करके जाओ अपनी बुक्स को रख के, और जो बुक्स यूज की हैं उनको ले जाओ, जो नहीं है वहां रख जाओ, आके अपनी जगह पर आओ, अपने लॉकर को खोलो, अपने पढ़ो। तो बच्चे क्या करते थे? उसका शोर, उसका खेल बना लिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खोलना बंद करना अपनी डेस्क को, और खट 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 इससे शोर करते थे। सेकंड देखो, सब बच्चे अपने लेसन्स को रिपीट करते थे इन यूनिसन। यूनिसन माने होता है एक सुर में, एक टोन में, सब बच्चे चिल्लाते थे, जैसे हम बचपन में 2 1 2 है ना, ऐसे करके सब बच्चे बोलते थे। वेरी लाउड, इतना तेज चिल्लाते थे, विद अवर हैंड्स, कि अगर हम अपने हाथों को ओवर अवर ईयर्स, अपने कानों के ऊपर रख लें, तब भी टू अंडरस्टैंड बेटर, सब कुछ बढ़िया समझ में आता था। और तीसरा शोर कौन करते थे? खुद टीचर। कौन सा वाला? जैसे ये टीचर अपने रूलर को लेके, रूलर मतलब जिससे वो रूल चलाते थे, रूल मतलब शासन, ए सीधे बैठ जाओ, ए ऐसे मत करो, तो वही रूल चलाते उसको बोलते हैं रूलर। तो टीचर के हाथ में उनकी रूलर यानी छड़ी होती थी, और उस छड़ी को क्या करते थे? वो रैपिंग, ठोकते थे ऑन द टेबल। ये सारा शोर होता था, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज स्कूल एकदम स्टिल यानी साइलेंट था। आगे देखो, आई हैड काउंटेड ऑन, बेटा काउंटेड ऑन का मतलब लिख लेना, यानी होता है एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। बच्चा कह रहा है मैंने उम्मीद की थी कॉमोशन की, शोर की, कि शोर हो रहा होगा, और उस शोर में टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे। आपने कई सारे रील्स में देखा होगा, ऐसा दिखाया जाता है टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे बैक करके जाते हैं, है ना? तो बिल्कुल सेम वही बच्चा सोच रहा था
कि धीरे धीरे मैं पहुंच जाऊंगा स्कूल में, शोर होगा, टीचर देखेगा नहीं, बट ध्यान दो, बट हुआ क्या, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना संडे की मॉर्निंग को होता है। तो बेटा यहां पर आप दो तीन मीनिंग याद रखो। एक होता है क्वाइट, एक होता है ये वाला क्वाइट, और एक होता है क्विट। ये क्वाइट शांत, ये क्वाइट इनफ काफी, और ये क्विट, क्विट मतलब अबेंडन, मतलब त्यागना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तभी बच्चा, उस दिन स्कूल इतना शांत था, एकदम संडे की मॉर्निंग में होता है। बच्चा पहुंचा स्कूल के बाहर विंडो की तरफ, एंड थ्रू द विंडो, मैंने खिड़की से देखा। किसको देखा? आई सॉ माई क्लासमेट्स, मेरे कक्षा के साथी, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे, एंड मिस्टर हैमिल, और मेरे टीचर, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर और नीचे क्लास में वॉक कर रहे थे। आपने देखा होगा बहुत सी क्लासेस या कॉलेजेस में देखते हैं अपन, हमारे जो क्लासरूम्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में बने होते हैं। तो वहां टीचर वॉकिंग अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे। किसके साथ? अपनी टेरिबल आयरन रूलर, भाई रूलर भी लकड़ी की नहीं है, आयरन, लोहे की छड़ी के साथ। भयानक भाई। आगे देखो, अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में लेकर। तो आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा ओपन करना पड़ा, मतलब मजबूरी है, करना पड़ेगा। एंड गो इन, अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। अब टीचर बोलता है, बच्चा बोलता है, यू कैन इमेजिन, कि तुम सोच सकते हो, हाउ आई फ्राइटन्ड एंड हाउ आई ब्लस्ड। मतलब मैं जब क्लास में एंट्री कर रहा था तो बेटा दो दो फीलिंग उसको आई। एक तो वो ब्लस कर रहा था, शर्मा रहा था, क्योंकि सब बच्चे उसको पीछे टर्न करके देखेंगे। और जब हम पूरी भरी क्लास में एंट्री करते हैं, सब बच्चे देखते हैं, तो एक ब्लस फील आती है। एक फ्राइटन, डर वाली फीलिंग आ रही थी। कौन सी फीलिंग? डर वाली, कि अभी मेरे टीचर मुझको डांटेंगे। तो उसको बच्चे को दो फीलिंग आ रही थी। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी, मेरे टीचर ने मुझको देखा, एंड सेड, बड़े प्यार से बोले, वेरी काइंडली, क्या बोले? गो टू योर प्लेस क्विकली, बेटा तुम अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। लिटिल फ्रांस, मेरे छोटे से बच्चे, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही अपना लेसन शुरू करने वाले थे। भाई इतने प्यार से टीचर के शब्दों को सुना, वो भी इतना लेट होने के बाद। अब कौन रुकेगा? वह बच्चा भी नहीं रुका। आई जम्प्ड, मैं कूदता हुआ, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर, सेट डाउन, जाके बैठ गया, एट माई डेस्क। आगे देखो, नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मतलब मैं अपने डर पे थोड़ा सा ओवरकम, काबू कर ही रहा था, कि डिड आई सी, मैंने क्या देखा? मैंने देखा, अवर टीचर हैड ऑन, बेटा हैड ऑन का मतलब यहां पर पहनना है, वियर। हमारे टीचर पहने हुए थे अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी फ्रिल्ड शर्ट, सुंदर सी शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क रेशमी टोपी, एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये तीनों चीजें, यानी उनका ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड माने झालरदार, और उनकी वो टोपी, ये सब एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाईदार थी, इन पर डेकोरेट हो रखा था। वो ड्रेस थी ये, ही नेवर वॉर, जिसको वो कभी पहनते नहीं है, एक्सेप्ट, किसके अलावा? या तो इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डेज, यानी कभी या तो इंस्पेक्शन करने आते हैं क्लास में, सब सही चल रहा है तब पहन के आते हैं, या फिर जिस दिन प्राइज यानी एनुअल फंक्शन होता है तब पहनते हैं। लेकिन आज वो ड्रेस पहने, तो भाई मुझको अजीब तो लगा। क्या क्या अजीब लगा? वहां इतनी भीड़ क्यों थी? स्कूल इतना स्ट्रेंज एंड सीरियस, इतना शांत क्यों है? और मेरे टीचर इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर क्यों आए? भाई शादी वादी है क्या इनकी आज? बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल, पूरा स्कूल सीम्ड, कैसा दिख रहा था? कैसा दिख रहा था? सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, स्ट्रेंज माने अजीब, एंड सोलमन माने लिख लेना सीरियस। पूरा स्कूल एकदम सीरियस दिख रहा है यार, ऐसी क्या बात है? बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो ये था, वॉज टू सी, जब मैंने देखा, और मैंने क्या देखा? ऑन द बैक बेंचेस, मेरे क्लास की पीछे की बेंचेस, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, वहां पर कौन बैठे हैं? विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, वहां पर गांव के लोग बैठे हुए थे एकदम चुप शांत, किसकी तरह? लाइक अवर सेल्व्स, हम बच्चों की तरह। तो भाई ये सारी अजीब चीजें वो नोटिस कर रहा है। कौन कौन? ओल्ड हॉसर, हॉसर मींस फार्मर, विथ थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी पहन के,
फॉर्मर मेयर, फॉर्मर माने पूर्व, पहले के मेयर महापौर, फॉर्मर पोस्टमास्टर पूर्व डाकिया, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, इसके अलावा कई और लोग बैठे हुए थे। तो बच्चा हमारा बहुत सरप्राइज फीलिंग कर रहा है। आगे देखो, एवरीबडी लुक्ड सैड, लेकिन हर इंसान दुखी दिख रहा था। एंड हॉसर, और वो किसान, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो क्या लेकर आया था, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, वो बूढ़ा किसान जो गांव का था वो एक पुरानी प्राइमरी बुक, प्राइमर माने प्राइमरी बुक लेके आया था, थम्ब्ड एट द एजेस, और उसको ऐसे अपने एजेस से मतलब अपने अंगूठे के उससे पकड़े हुए था। एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, चश्मे लगाकर बैठा था और अपने घुटनों पर रख के उसको ओपन करके देख रहा था, लाइंग अक्रॉस द पेजेस। आगे देखो, While I was wondering about it all, और जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच सोच के थोड़ा आश्चर्य फील कर रहा था, तभी एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल अपनी चेयर से खड़े हुए, एंड इन द सेफ ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव माने वो गंभीर, वो सीरियस आवाज में, टोन में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस टोन से वो बात करते थे, और वो बोले, क्या बोले, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों आज ये आपका लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, बर्लिन मतलब जर्मनी की यानी प्रशिया की कैपिटल, राजधानी, और ऑर्डर अक्सर कहां से आते हैं, कैपिटल से आते हैं। तो वही चीज कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, और स्कूल्स कहां के, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के, एल्सेस एंड लॉरेन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नया टीचर आएगा। अच्छा, आपने यहां पर एक चीज नोटिस की, कल से नया टीचर आएगा, बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन यहां पर कम्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज किया जा रहा है। तो बेटा ऐसे नियरेस्ट फ्यूचर जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगले वीक जापान दौरे पर जाएंगे या चाइना दौरे पर जाएंगे, तो ये फिक्स्ड है, नियरेस्ट फ्यूचर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं। टीचर बोलते हैं दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम सभी बच्चों से, टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम सब बच्चे थोड़ा अवेयर होके, थोड़ा शांत होके इस लेसन को सुनिए। तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब समझना, मैं इतनी बात को दो तीन तरीके से पूछ सकता हूं। यही तो वो न्यूज थी जो बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी, तो मैं पूछ सकता हूं व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी खबर छपी हुई थी। यही तो वो ऑर्डर है जो बर्लिन से आया था, तो मैं पूछ सकता हूं व्हाट ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था। यही वो है जो हमारे टीचर ने क्लास में अनाउंस किया, तो मैं पूछ सकता हूं कि व्हाट डिड मिस्टर हैमिल अनाउंस इन द क्लास, मिस्टर हैमिल ने क्लास में क्या अनाउंस किया। तो भाई एक चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो। आप चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, देन अपने आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखिए। समझ आ गया? तो हम इस वीडियो को यहीं पर अभी रोकते हैं, ये आधा लेसन आपका हो चुका है, बाकी आधा हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कंप्लीट एक वीडियो एक साथ डाल दूंगा, तो जिन बच्चों को वो कंप्लीट वीडियो देखनी होगी ना, वो वहां से देखेंगे। अगर आपको सीरियसली ये वीडियो अच्छी लग रही है और अपने लिए हेल्पफुल लग रही है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक वर्ड को बड़े अच्छे से बताया आपको, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आउटपुट मुझे दीजिए। भाई बिल्कुल भी आउटपुट आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, जितना शेयर करोगे ना वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, और आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी इनके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।